everybody, welcome back to another video. I hope that you're doing great. So, I hope also कि आप लोगों ने उसका स्लैट का फॉर्म भर दिया होगा. Today I am here with another video कि स्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है. ठीक है, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं अपना खुद का भी बताऊंगी कि मैंने कैसे किया एंड आई हेल्प यू गाइज ऑल्सो कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो मेरे टाइम पर मेरे हर हफ्ते एग्जाम से, जैसे पहले क्लैट था, नेक्स्ट वीक एलिट था एंड उसके बाद स्लैट था. तो मेरी प्रिपरेशन साइड बाई साइड चली रही थी क्योंकि एट द एंड सबका पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का वो सेम होता है. तो अब अगर हम इसमें आए स्लैट में, तो 5 आपके डिविजन्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आरसी एंड जीके. और जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, तो आपके 60 मार्क्स का पेपर होता है. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सबसे बेस्ट बात स्लैट की यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट ये है कि 12 क्वेश्चंस हर आपके उसमें होते हैं, तो तुरंत सॉल्व करना होता है क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. ठीक है, तो पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं जैसे कि पजल हो गया और एनालॉजी हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया. तो ये सारे आपके जो हैं क्वेश्चंस हैं. तो मैंने पर्सनली क्या किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, और मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगी कि जो क्लैट एंड एलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पुराना पैटर्न था क्लैट और एलिट का, वो वो क्वेश्चंस लगाओ क्योंकि वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. ठीक है, तो एलआर में आप एम के पांडे लगा लो, मैंने भी वही लगाई थी, ऑनलाइन मिल जाती हैं ये बुक्स. फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग में बेसिकली आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और थोड़ा बहुत ऐसे क्रिमिनल लॉ का. तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको प्रिंसिपल और फैक्ट्स दिए जाते हैं. फैक्ट्स मतलब ए ने बी के साथ ये किया, बी ने सी के साथ ये किया, तो ये बताओ कि क्या ए लायबल है इसके लिए. और ये आपको फैक्ट्स देती है. फिर आपको प्रिंसिपल दिया जाता है कि मतलब आपको एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि जो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई किसी के साथ ऐसा करता है तो वो लायबल होता है, एंड उसी बेसिस पे आपके फैक्ट्स दिए जाते हैं. तो उसमें फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्या ए लायबल है, क्या बी लायबल है, क्या दोनों लायबल हैं कि नहीं है. तो ऐसे टाइप के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. मैं ये बोलूँगी कि जो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है उस पर आप स्टिक रहना. एक्स्ट्रा मत सोचने लगना कि अरे यार शायद बी ने भी ऐसा किया होगा या शायद सी ने भी ऐसा किया होगा इसलिए ए ने उसके साथ ऐसा किया. प्लीज़ ऐसा मत सोचना. जो आपको प्रिंसिपल दिया है उसको 3 से 4 बार पढ़ना, फिर फैक्ट्स पढ़ना एंड उसके बाद आंसर देना. बाहर से वो मत सोचने लगा कि बेचारा बी, बेचारा सी, उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है, ए तो डेफिनेटली लायबल होगा ही होगा. ये गलती मत करके आना. ठीक है, उसके बाद यही क्वेश्चन होते हैं. फिर आपको थोड़े बहुत लीगल टर्म्स या फिर मैक्सिम्स वगैरह पूछनी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पूछनी है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो यही सब आता है, बेसिक आता है बहुत ज़्यादा. फिर एनालिटिकल रीजनिंग में आपका वो आता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और रेशियो, प्रोपोर्शन, सर्कल्स, टाइम एंड एंगल्स. तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं. मुझे याद है अभी भी कि एक क्वेश्चन मेरे में आया था, एक स्टार बना हुआ था और ये बताना था कि स्टार में कितने ट्रायंगल्स हैं. तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लॉजिकल का पार्ट था कि एनालिटिकल का पार्ट था, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो मैथ्स तो मतलब अच्छे से कर ही जाना, बहुत ही बेसिक 9th-10th की मैथ्स आती है, तो वो तो आई गेस सबसे हो ही जाएगी. ठीक है, और उसके बाद मैथ्स के लिए भी वही यार, पता है बुक ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं. मैंने भी बैठ के क्लैट और एलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे क्योंकि स्लैट के मॉक मिलना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट अगर तुम ऐसे टेलीग्राम वगैरह पे सर्च करो या ऑनलाइन सर्च करो तो तुम्हें मिल जाता है. बट मैं तभी स्लैट के मॉक लगा लेना, मैं मना नहीं कर रही, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगा लेना. ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका आरसी. तो आरसी में बेसिकली क्या होता है कि आपको पैसेज दिया जाता है, मोस्टली दो पैसेज होते हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ लिए,
क्वेश्चंस पूछ लिए, तो मतलब बेसिक यार आरसी तो इजी होता है। यही है कि आरसी को 3 से 4 बार पढ़ लेना एंड उसके बाद ही क्वेश्चन देना, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो आपके पैसेज में ही छिपे होते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका जीके। तो जीके में क्या है कि अच्छा, फॉर आरसी आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके क्लैट और एलिट के पेपर्स हैं, तो आरसी तो उसमें भी आता है, इंग्लिश तो आता ही है, तो वो सारे भी आप सॉल्व कर सकते हो जो पैसेज बेस्ड हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसमें से, मतलब लीगल रीजनिंग भी थोड़ा बहुत उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो क्लैट के पेपर्स में से। और जो जीके है, जीके के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो जीके टुडे है आप उसमें से पढ़ो, क्योंकि मैंने भी जीके टुडे में से पढ़ा था एंड उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जीके टुडे की जो मॉड्यूल्स हैं वो उठा लो, या मतलब उसमें ना एक वीकली दिया जाता है कि पूरे वीक के क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें, तो उसको पढ़ लो, क्योंकि जीके टुडे से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक आया था कि ए वतन जो गाना है वो किसने गाया था, और बजट में लॉन्गेस्ट स्पीच किसकी थी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, तो जीके में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं काफ़ी आते हैं। एक वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया था उस टाइम पे। तो मतलब इट्स नॉट, स्लैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, स्लैट इज़ वेरी इजी टू क्लियर। आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी इजीली क्लियर हो जाता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के पेपर करो, शांति से पेपर करो, तो बहुत आराम से हो जाता है। तो यस, यही है कि स्लैट थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करना, स्लैट इज़ ईजी, यू कैन क्लियर स्लैट। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ पुणे, नोएडा, हैदराबाद, एटलीस्ट हैदराबाद तक भर देना। रिस्क मत लेना कि सिर्फ पुणे तक भर दिया और हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। मैंने भी हैदराबाद और नागपुर एकदम एंड में जाकर भरा था कि भाई रिस्क नहीं लेते हैं, भर देते हैं कि अगर कहीं, क्योंकि मेरा ड्रॉप का तो आइडिया था ही नहीं कि मैं ड्रॉप दूंगी। ड्रॉप वाज लाइक अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। तो यही है कि सारे कैंपसेस भर दो, अगर अभी भी खुला है तो कैंपस सारे भर दो, रिस्क मत लो, ठीक है। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। एंड पीआई एंड वैट का मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्योंकि सारे डाउट मैं इसे कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकती, ऑल द पीपल आर कनेक्टेड विथ मी ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस, पर्सनल इंटरव्यू, वैट एट्सेट्रा। तो यस, वो ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे ऐसे फर्दर अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ओके, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। स्लैट इज़ वेरी इजी, बहुत आराम से हो जाएगा। सिम्बायोसिस इज़ वेरी गुड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज, ठीक है।